हेलो दोस्तों, मैं रजनीश कुमार रेलवे टेक्नीशियन के पद पर कार्यरत हूँ। मेरा ग्रेड पे 1900 लेवल 3 में आता हूँ। दोस्तों, अभी ग्रुप डी ग्रेड पे 1800 का एग्ज़ाम होने वाला है, तो मैं सोचा कि सभी दोस्तों से इसके बारे में कुछ चर्चा किया जाए। जिसका जीपी 1800 होता है ग्रुप डी पोस्ट कहलाता है, और ग्रुप सी पोस्ट जो 1900 होता है टेक्नीशियन लेवल का, उसका भी चर्चा करूं। दोनों के जॉब में क्या अंतर है, दोनों का बेसिक पे क्या होता है, दोनों को प्रमोशन कैसे मिलता है, दोनों को मेडिकल सुविधा क्या मिलती है, दोनों को महंगाई भत्ता में क्या अंतर है, तथा दोनों का इंक्रीमेंट कैसे लगता है। इन्हीं सब चर्चाओं की चर्चा करने के लिए हम आए हैं। दोस्तों, मैं अपना आई कार्ड दिखा देता हूँ ताकि आप लोग को विश्वास होगा कि मैं सही बोल रहा हूँ। मैं ग्रुप सी में रेलवे में टेक्नीशियन के पद पर हूँ। दोस्तों, तो मेरा आई कार्ड, नेम रजनीश कुमार, डिजिग्नेशन टीशियन 3rd, टी से टेली, सी से कॉम, एम से मेंटेनर, लेवल 3rd में आता हूँ। डिपार्टमेंट SNT, एस से सिंगलिंग और टी से टेलीकॉम। तो अब बात आगे की करते हैं रेलवे स्टाफ ग्रुप डी और ग्रुप सी की। ग्रुप डी जिसका जीपी 1800 होता है, इसका बेसिक पे 18,000 होता है, 18,000, और इसका बेसिक 19,900, 19,900, इसका 19,900। और महंगाई भत्ता जैसे अभी वर्तमान में 31% मिल रहा है, 31% मिल रहा है। तो आप ज्वाइन करिएगा तो 18,000 का 31%, ये आपको महंगाई भत्ता बोलते हैं। और ग्रुप सी वाले को भी 19,900 का 31% मिलेगा महंगाई भत्ता। तो कहने का मेरा मतलब वही है कि आप ग्रुप डी में आपका जो बेसिक 18,000 होगा और ग्रुप सी का बेसिक 19,900 होता है, तो महंगाई भत्ता दोनों को सेम मिलता है, उसमें कोई अंतर नहीं होता है, जिसको हम डीए बोलते हैं। अब होता है इंक्रीमेंट, जो साल में एक बार लगता है और वो फिक्स होती है 3%, जो ग्रुप डी को भी लगेगा और ग्रुप सी को भी लगेगा। आप मान लीजिए कि आपका 18,000 बेसिक है और 6 महीना ड्यूटी हो जाने के बाद एक बार इंक्रीमेंट लगता है, साल में एक बार लगता है। तो 6 महीना हो जाने के बाद एक इंक्रीमेंट लगेगा, तो 18,000 का 3% निकालिएगा तो 18,500 हो जाएगा। तो हर साल आपका एक एक इंक्रीमेंट बढ़ते जाएगा, चाहे ग्रुप डी हो कि ग्रुप सी हो। बस फर्क दोनों का ही है कि ग्रुप सी को हर 2 साल में एक प्रमोशन मिलता है, 2 साल 3 साल में एक प्रमोशन मिलता है। जैसे 1900 जीपी में है तो फिर वो 2400 जीपी में चला जाएगा, फिर 5 साल 4 साल के बाद वो 2800 जीपी में चला जाएगा। लेकिन आप लोग ऐसे नहीं जा सकते। आप लोग को ग्रुप डी में यही होता है कि एग्ज़ाम होता है 2 प्रकार का, एक LDCE, एक होता है GDCE। L का मतलब लिमिटेड, D का मतलब डिपार्टमेंट, C का मतलब कम्पिटिटिव, E का मतलब एग्जाम। और होता है GDCE, G से जनरल, डिपार्टमेंट, कम्पिटिटिव एग्जाम। LDC जो होता है, आपकी सर्विस 2 साल होना चाहिए। अब जिस डिपार्टमेंट आपको मिलेगा ग्रुप डी में, उस डिपार्टमेंट में आपको 2 साल की सर्विस होनी चाहिए, तब आप LDC के लिए अवेलेबल होंगे और LDC के माध्यम से आपको प्रमोशन मिलेगी। लेकिन GDC जब भी वैकेंसी आएगी, आपकी सर्विस 1 दिन हुई है, 2 दिन हुई है, आप भर सकते हैं, सिर्फ ट्रेनिंग को छोड़कर, ट्रेनिंग पीरियड में छोड़ के।
जब कोई अप्रेंटिस में रहता है रेलवे में, टेक्नीशियन हो, ड्राइवर हो, तो उसको ये सुविधा नहीं मिलती है जीडीसी या एलडीसी भरने की। तो अब समझ रहे हैं दोस्तों कि ग्रुप डी का जो प्रमोशन होता है 2 प्रकार से होता है, एलडीसी और जीडीसी के माध्यम से। एलडीसी वही होता है कि मान लीजिए आपका डिपार्टमेंट एसएनटी में खलासी है या ट्रैक मेंटेनर 4 हैं, तो एलडीसी के माध्यम से आपके डिपार्टमेंट के ही लड़के उस फॉर्म को भरेंगे और ट्रेड टेस्ट और एग्ज़ाम होगा और सफल आप होइएगा। और जीडीसी में क्या है कि रेलवे में जितने भी ग्रुप डी स्टाफ होंगे, या मतलब मान लीजिए कि 2800 जीपी का वैकेंसी निकला जीडीसी के माध्यम से, तो 2400 तक वाले जितने भी एम्प्लॉय होंगे सभी भरेंगे उस वैकेंसी को जीडीसी में, और उसका एग्ज़ाम एज फॉर ओपन जैसा होता है, जैसे ओपन का एग्ज़ाम होता है। तो प्रमोशन तो समझ गए होंगे, इंक्रीमेंट भी समझ गए कि मतलब चाहे 1900 हो कि 1800 ग्रेड पे, दोनों को इंक्रीमेंट एक ही लगेगा साल में। महंगाई भत्ता भी दोनों को सेम मिलेगा, उसमें कोई अंतर नहीं। मेडिकल सुविधा भी दोनों को सेम मिलता है, जो इसको मिलेगी वो उसको मिलेगी। रहा पास और पीटीओ, जब तक सर्विस आपकी 5 साल नहीं होती है तो 1 पास मिलेगा, 1 पास मिलेगा। और पीटीओ हर साल 3 मिलता है। कितना मिलता है? 3 पीटीओ मिलता है। जब सर्विस आपकी 5 साल हो जाएगी तो 3 पास मिलेगा। पास में डिफरेंट है ग्रुप डी और ग्रुप सी में। आप ग्रुप डी में 1800 जीपी वाले हैं तो आपको 1/3 एसी का पास मिलेगा, और 5 साल सर्विस हो जाएगी तो 1/3 एसी का पास और 2 स्लीपर का पास मिलेगा। लेकिन अगर ग्रुप सी में अगर कोई कर्मचारी 2800 जीपी में चला गया, 2800 ध्यान दीजिएगा, 2800 जीपी में चला गया, उसको 5 साल सर्विस हो गई है, तो उसे तीनों जो पास मिलेगा, 3 पास, 3 जो पास मिलेगा वो 3rd एसी का मिलेगा। तो कहने का मतलब है 2400 ग्रेड पे तक 1/3 एसी का पास, 1/3 एसी का पास और 2 स्लीपर का पास। तो अर्थात 1800 से लेके 2400 जीपी वाला जितना भी कर्मचारी है, चाहे ग्रुप डी में आओ या ग्रुप सी में आओ, अगर उसकी सर्विस 5 साल हुई है तो 1/3 एसी का पास और 2 स्लीपर का पास मिलता है। और जब तक सर्विस 5 साल नहीं हुई है तो उसे 1/3 एसी का पास मिलता है 2400 ग्रेड पे वाले तक। और पास साल में 3 पीटीओ साल में 3 मिलता है। और पीटीओ का अर्थ यही है कि 1/3 किराया लगता है। अगर मान लीजिए कि आप कहीं जाते हैं उसका किराया 600 रुपया है, तो 1/3 कितना होगा? 200। तो दोस्तों समझ में आ गया होगा। तो दोस्तों मेरा एक चैनल है रेलवे टेक्नीशियन, उस पर मैं कुछ स्टैटिक जीके का सीरीज शुरू किया हूँ। दोस्तों आप उसे पढ़ें और रेलवे में सफलता पाएं, यही मेरी भगवान से विनती है, आप लोग से रिक्वेस्ट है। धन्यवाद। जय हिंद दोस्तों।